राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया गया प्रस्तावित। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान करेगी शुरू। अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों का करेंगे टीकाकरण। 5वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की बेटियों ने जीते 4 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी बधाई। और त्योहारों को लेकर प्रदेश के बाजारों में रौनक। प्रधानमंत्री के आह्वान पर खरीदार वोकल फॉर लोकल पर दे रहे हैं जोर। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा समेत 11 खिलाड़ियों का नाम साल 2021 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किया है। नीरज चोपड़ा के अलावा पहलवान रवि दहिया, ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन, फुटबॉलर सुनील छेत्री, महिला क्रिकेटर मिताली राज, हॉकी खिलाड़ी पीआर श्रीजेश समेत कुल 11 खिलाड़ियों के नाम इस सूची में शामिल हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए नामांकित किए गए जाने पर सभी खिलाड़ियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से एक मेगा टीकाकरण अभियान हर घर दस्तक शुरू कर रही है। अभियान के तहत अगले 1 महीने तक सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर दूसरी खुराक के लिए पात्र लोगों और पहली खुराक न लेने वाले लोगों का टीकाकरण करेंगे। देश में कोविड वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाने, इमरजेंसी कोविड पैकेज और स्वास्थ्य संबंधी दूसरे मुद्दों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान त्योहार के सीजन में कोविड के मामले बढ़ने पर उठाए जाने वाले एहतियाती कदमों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी चर्चा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जल्द ही घर घर जाकर टीकाकरण अभियान का आगाज किया जाएगा। हिसार जिले में आयोजित 5वीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने विजय हासिल की। 12 विभिन्न भार वर्ग के हुए मुकाबलों में 5 स्वर्ण के साथ रेलवे की टीम अव्वल रही। वहीं मेजबान हरियाणा की टीम 12 में से 4 फाइनल जीतकर उपविजेता रही। 21 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चली प्रतियोगिता में 35 टीमों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि खेल जगत में अपनी बेहतरीन प्रतिभा से देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली हरियाणा की बेटियों को उनकी जीत पर बधाई व शुभकामनाएं। टोक्यो ओलंपिक के मुक्केबाज पूजा रानी ने रेलवे की नूपुर को 5-0 से शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने से उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मैं चाह रही थी कि किसी नए बॉक्सर को मौका मिले, लेकिन सडनली फेडरेशन ने ये कर दिया कि इसमें जो गोल्ड मेडलिस्ट है वही वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाएगा। और मेरी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि वर्ल्ड चैंपियनशिप तो खेलना ही है कैसे भी करके। इसलिए मैंने ये नेशनल चैंपियनशिप खेला और फर्स्ट टाइम मैंने इतना कॉम्पिटिशन यहाँ पे देखा कि फर्स्ट टाइम 81 केजी में मैंने 5 बाउट मैंने खेली हैं। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी लड़कियाँ भी आई थी और काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन रहा। निखत जरीन ने पहली बार नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगी और वहां भी स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करेंगी। चुनौतियां तो बहुत रही है इस कंपटीशन में। जैसे कि फाइनल में मेरा हरियाणा होस्ट स्टेट के साथ था, तो बहुत अच्छी रही फाइट और 4-1 से मेरा बाउट मेरे फेवर में आई और मैं आज गोल्ड मेडल जीती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी है और ये मेरा पहला गोल्ड मेडल है नेशनल चैंपियनशिप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के अभियान से प्रेरित होकर लोग इस बार त्योहारों को लेकर मिट्टी के दियों की खरीदारी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। मन की बात के 82वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था कि त्योहारों में लोग वोकल फॉर लोकल को अहमियत दें।
मिट्टी के दिए बनाने वाले कारीगरों ने बताया कि इस बार लोगों में मिट्टी के दियों और बर्तनों की खरीदारी के प्रति काफ़ी ज़्यादा रुझान है। लोग चाइनीज़ आइटम्स के स्थान पर स्वदेशी दियों को महत्व दे रहे हैं। इससे कोरोना महामारी के दौरान प्रभावित हुई आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। दिवाली का त्योहार आ रहा है तो दियों का काम जोरों पर है, तो ताकि चाइना सामान वगैरह ना खरीदे और दिया जलाएं, तेल का जलाएं, घी का जलाएं, तो कि वातावरण शुद्ध रहे। ਦੀਵਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦਾ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਆਇਆ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਤਕੀ ਵਿਕਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਕਰੀ ठीक चल रही है। पहले मिट्टी के दीवे अब त्योहार आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। और चाइना का माल का बहिष्कार करो, खूब है, दिवाली से बिक्री फुल हो रही है जी। लोगों ने कहा कि वो दिवाली पर देसी घी और तेल के दिए जलाकर वातावरण को शुद्ध करेंगे। यही हमारी प्राचीन सभ्यता भी है। इससे स्वदेशी अभियान को बल मिलेगा और हमारे व्यापारियों का व्यापार भी बढ़ेगा। जिस तरह हमने मिट्टी के दीवे खरीदे हैं, जैसे अपने देश में सारे लोग खरीदते हैं वैसे दीवे, पर चाइनीज माल ना खरीदे कोई तो बढ़िया है। जैसे दीवे वगैरह हैं, ये इसी से दीवे जलाएं, जैसे घी के दीवे हैं, घी के जलाने, जिसमें तेल के जलाए वो तेल के जला सकता है। दिवाली में ज़्यादातर मिट्टी के जो दिए हैं वो खरीदे हैं, और इस बार चाइना का जो सामान था उसका बहिष्कार किया गया है पूरी तरह से, और वो महंगा भी होता था। और मिट्टी के दिए जो जलाते हैं इससे वातावरण भी हमारा शुद्ध रहता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज चंडीगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के आयोजित कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज हर क्षेत्र में विश्व स्तरीय काम कर रहा है, जिससे निजी क्षेत्र के लोगों का देश की प्रगति में योगदान को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। इस ओर कदम बढ़ाते हुए किसी समय 2 कमरों से शुरू लेबोरेटरी आज देश की एक महत्वपूर्ण रक्षा तकनीक और क्षमताएं प्रदान करने वाली लेबोरेटरी बन चुकी है। TBRL द्वारा डिजिग्नेटेड, डिजाइन और डेवलप किया ग्रेनेड इंडियन आर्म फोर्सेस में शामिल प्राइवेट सेक्टर द्वारा निर्मित ये पहला म्यूनिशन था जो हैंडओवर किया गया इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड नागपुर के द्वारा। और इस ग्रेनेड की सेफ्टी और परफॉर्मेंस पैरामीटर्स इसे वास्तव में वर्ल्ड क्लास बनाते हैं। ये वर्ल्ड क्लास के इसके परफॉर्मेंस और पैरामीटर्स थे, और ये हमारे साइंटिस्ट और प्रोडक्शन एजेंसीज की कैपेबिलिटीज का क्लियर डिमॉन्स्ट्रेशन है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरा होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी श्रृंखला में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और इसके तहत IFFI फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मक प्रदर्शित करना का अवसर भी प्रदान कर रहा है, जिसमें IFFI युवा फिल्म निर्माताओं से आवेदन आमंत्रित कर रहा है। इनमें से 75 युवा फिल्म निर्माताओं का चयन किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा और विश्व का सबसे पुराना फिल्म उत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया फिल्म निर्माण के क्षेत्र में युवाओं को अपनी रचनात्मकता दिखाने का सुनहरा अवसर लेकर आया है। आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत आवेदक को 8 में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 2 लघु फिल्मों, ऑडियो फीचर और गैर फीचर में अपने कौशल का प्रदर्शन किया हो उन फिल्मों को भेजना है, जिसमें निर्देशन, संपादन, छायांकन, साउंड रिकॉर्डिंग, अभिनय, पार्श्व गायन, प्रोडक्शन डिजाइन, पटकथा लेखन ये श्रेणियां हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। भेजी गई वीडियो, ऑडियो या प्रतिनिधित्वात्मक कार्य की अवधि 5 मिनट से कम और क्रेडिट सहित 10 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिल्में अपनी मूल भाषा में हो सकती हैं, लेकिन अंग्रेजी में सबटाइटल होना चाहिए। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त फिल्में 1 अक्टूबर 2021 को 3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार की आयु 1 अक्टूबर 2021 को 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार अपने भरे हुए और स्कैन किए हुए आवेदन india75.iffi@gmail.com पर भेज सकते हैं।
इच्छुक आवेदक www.dff.gov.in और www.iffigoa.org वेबसाइट से आवेदन प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक आवेदन में अभ्यर्थी को कौशल को प्रमाणित करने के लिए फिल्म के लिंक दिए जाने जरूरी हैं। सरकार द्वारा अधिकृत पहचान पत्र और पते का प्रमाण, स्वयं हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, अनुशंसा पत्र, 5 मिनट की शो रील देना जरूरी है। किसी भी जानकारी के लिए आवेदक india75.iffi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। देश में कोरोना रोधी टीकाकरण का आंकड़ा 104 करोड़ के पार पहुंचने का भिवानी जिले के लोगों ने स्वागत किया है। भिवानी जिले में भी टीकाकरण का आंकड़ा 10 लाख को पार कर चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब 18 से 20 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थियों के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया तेज करने के लिए कॉलेजों व उच्च शिक्षण संस्थाओं को पत्र लिखा जा रहा है। जिले में अब तक 87% लोगों को टीके की प्रथम और 33% लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर हैं, डॉक्टर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं और 100 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे भारत में वैक्सीनेशन लगवा ली, 2.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे हरियाणा में लगवा ली और हमारे सारे हेल्थ वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, सभी ने वैक्सीनेशन लगवा ली। किसी को भी कोई ज़्यादा फैटिलिटी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए। सावधानी के लिए हम बताते हैं कि आधा घंटा तक बैठना है, तो उस टाइम में ना हमें कुछ खाना पीना चाहिए। आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में होती है, वो हम गाइडलाइन के अनुसार उसको एडवाइस करते हैं कि आधा घंटे तक आप ऑब्जर्व करो। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि इस महामारी से बचाव के लिए सभी को वैक्सीन लगवानी ही चाहिए। इसका स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है। केंद्रीय व राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा इतने बड़े स्तर पर टीकाकरण कार्य को सफल बनाने के लिए वो सरकार का धन्यवाद प्रकट करते हैं। कि पहली व दूसरी डोज लग चुकी है, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे देश और प्रदेश के लोग हैं ना इस महामारी को लेकर के जागरूक हो रहे हैं और वैक्सीनेशन में आगे आ रहे हैं। देश कोरोना से सुरक्षित महसूस कर रहा है। फ्रंट लाइन वर्करों ने बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन का काम किया और सभी लोगों ने इसमें सहयोग दिया, जिस कारण आज हम 100 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। दुनिया अभी भी इस महामारी से पीड़ित है और हम लगभग अब इससे मुक्त होने की कगार पे पहुंच। बहुत अच्छी बात है और ये बहुत ज़रूरी भी था देश के लिए, क्योंकि बिना वैक्सीनेशन के कोई इलाज नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे हेल्थ वर्कर्स ने, सरकार ने काफ़ी मेहनत करी है इसके साथ, तभी हम लोग 100 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्य सचिव ने सभी जिले के उपायुक्तों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 100% नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए। इस योजना के अंतर्गत सभी जर्जर पाइपलाइन के स्थान पर नई पाइपलाइन बिछाई जाएंगी, जिससे हर घर नल से शुद्ध पानी आमजन को प्राप्त हो सके। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 104 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 16,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 17,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इससे स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.20% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 2,56,00,000 से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 7,61,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 110 मामले सक्रिय हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 31 अक्टूबर 1 व 2 नवंबर को पुरुष सिपाही पद के लिए लिखित परीक्षा प्रातःकालीन सत्र 10:30 से दोपहर 12 बजे तक और सायंकालीन सत्र में 3 बजे से 4:30 बजे तक आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने एक आदेश जारी कर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा सहित 11 खिलाड़ियों का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किया गया प्रस्तावित। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। केंद्र सरकार कोविड टीकाकरण में तेजी लाने के लिए अगले महीने से हर घर दस्तक महाअभियान करेगी शुरू। अभियान के तहत सभी राज्यों में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर लोगों का करेंगे टीकाकरण। 5वीं एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रदेश की बेटियों ने जीते 4 स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर दी बधाई। और त्योहारों को लेकर प्रदेश के बाजारों में रौनक। प्रधानमंत्री के आह्वान पर खरीदार वोकल फॉर लोकल पर दे रहे हैं जोर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।